हेलो गाइस, शगुन ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण। तो चलिए पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्याकरण की परिभाषा क्या होती है। तो व्याकरण उस शास्त्र या विद्या को कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य किसी भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना व शुद्ध बोलना सीखता है। यानी जिस शास्त्र जिस विद्या के द्वारा मनुष्य किसी भाषा को भी शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना सीखता हो, उसको हम व्याकरण बोलते हैं। अब इसके बाद आती है, हमने भाषा की बात करी कि भाषा किसी भाषा को, अब भाषा क्या हो सकती है, भाषा की परिभाषा क्या होती है। तो भाषा देखते हैं भाषा क्या होती है। अब भाषा के लिए देखते हैं, भाषा की परिभाषा होती है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा कोई प्राणी अपने विचार या भावों को दूसरे के सामने व्यक्त करता है एवं उसके विचार समझता है। यानी जब हम अपने विचार किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं या दूसरे के विचार खुद समझते हैं, जिस माध्यम के द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उस माध्यम को बोलते हैं भाषा। अर्थात हम एक दूसरे के विचारों को समझते हैं। जिस माध्यम के द्वारा हम विचारों को समझते हैं या समझाते हैं, उसको हम भाषा बोलते हैं। अब भाषा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है दो प्रकार की भाषा? पहली होती है लिखित भाषा। लिखित भाषा होती है जब हम लिखकर या पढ़कर एक दूसरे के विचारों को समझते हैं, तो वह लिखित भाषा होती है। जब हम लिखकर या पढ़कर एक दूसरे के विचारों को समझते हैं, तो वो लिखित भाषा होती है। दूसरे नंबर की जो भाषा होती है वो होती है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम बोलकर या सुनकर एक दूसरे के विचार समझते हैं, तो वह मौखिक भाषा होती है। यानी हम जैसे बोल रहे हैं या हम सुन रहे हैं, तो बोलना या सुनना, क्योंकि बोल के जो एक बोलेगा तो भी दूसरा सुनेगा, तो उसको हम बोलते हैं मौखिक भाषा। तब ये तो हो गई भाषा की बात। अब भाषा से थोड़ा और इससे संबंधित कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं कि भाषा में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। एक प्रश्न बना, भाषा में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। तो देखो, हमने भी पढ़ा कि लिखकर या पढ़कर जब हम विचार समझते हैं तो लिखित भाषा, बोलकर या सुनकर जब हम विचार समझते हैं तो मौखिक भाषा होती है। तो भाषा में यही तत्व शामिल होते हैं। भाषा में लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना और समझना, ये चीज़ें शामिल होती हैं। तो भाषा में लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना और समझना, ये चीज़ें शामिल होती हैं। एक प्रश्न और बनाते हैं, व्याकरण के कितने भाग होते हैं। व्याकरण के कितने भाग होते हैं? व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। व्याकरण की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि जिससे हम जिस शास्त्रीय विद्या से हम किसी भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना सीखते हैं, उसको हम व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण शुद्धि कितनी तरह से हो सकती है? वर्ण विचार से शुद्धि हो सकती है, शब्द विचार की शुद्धि हो सकती है, वाक्य विचार की शुद्धि हो सकती है। तो ये सब व्याकरण के भाग हो गए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में पढ़ेंगे वर्ण विचार।